Hi everybody, welcome back to AK Academy once again. So my dear friends and students, in this particular video, I am going to solve all the numericals of States of Matter chapter from Maharashtra State Board textbook 11th standard. तो 11th standard की जो टेक्स्ट बुक है आप ऑलरेडी थंबनेल में देख सकते हो, जो फोटोज लगी होंगी वही जो टेक्स्ट बुक है उसी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 इज कम्प्लीटली न्यूमेरिकल, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही मैं इसमें सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक, तो पूरा वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा और देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल द न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू कि सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि I was checking channel analytics and more than 98% of the people actually are watching the videos but not subscribing the channel. So please make sure that you all are subscribing the channel and pressing the bell icon so that whenever I will upload new videos, you all will get notified. And also मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालने वाला हूं और भी बहुत सारे। सो सब्सक्रिप्शन इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर ए क्रिएटर टू मेक मच एंड मोर वीडियोस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक भी कर देना और बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ, so what they are saying, a balloon is inflated with helium gas at room temperature of 25 degrees Celsius and at 1 bar pressure when its initial volume is 2.27 liter and allowed to rise in air। तो देखिए हो क्या रहा है कि एक बलून है, इमेजिन कीजिए एक बलून है, यहाँ पे इसको हीलियम गैस से भरा जा रहा है और इस टाइम इसका जो प्रेशर है वो कितना है, A1 बार है। और इस टाइम जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो वॉल्यूम है वो 2.27 लीटर है। अब ध्यान से देखिए कि अगर इसको हम फिल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, एज इट राइजेस इन द एयर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस टिल फाइनली इट बर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम है बलून का ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट के बाद ये फट जाएगा। व्हाट इज द लिमिट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून कैन स्टे इन्फ्लेटेड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो लिमिट बताइए कि जब तक कि इस बलून के अंदर हम गैस भरते रहें और ये फटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस न्यूमेरिकल में पूछा क्या जा रहा है। और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि सारे डेटा को नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ दिया गया है, टेम्परेचर वो फिक्स है। वो टेम्परेचर कितना दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये बोला गया है कि इसका जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, इनिशियल प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं P1। तो इनिशियल प्रेशर हैज़ बीन गिवन टू अस एज 1 बार। इसके आगे आप देखिए यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम भी दिया गया है अपने को। इनिशियल वॉल्यूम को अगर मैं इमेजिन करूँ V1 से, तो ये दिया हुआ है 2.27 लीटर। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है फाइनल प्रेशर दिया गया है, फाइनल प्रेशर यानी कि P2 दिया गया है। P2 कितना है, P2 है 0.3 बार। अब आपसे ये पूछ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम बताइए, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि V2 आपसे पूछा जा रहा है कि V2 क्या होने वाला है। ठीक, तो आपसे V2 पूछ रहा है कि वो लिमिट वही होगी ना कि V2 तक वो टॉलरेट कर लेगा, बट उससे ज़्यादा जो है नहीं कर पाएगा क्योंकि 0.3 बार पे पहुंचने के बाद वो तुरंत ब्लास्ट कर जा रहा है। तो इसके लिए बच्चा आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बॉयल्स लॉ, है ना। तो आपको याद होना चाहिए बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, आपको पता ही है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ध्यान से देखिए, P1 की जगह हम पुट करेंगे 1 बार, तो ये हो गया आपका 1 बार। V1 की जगह हम लिखेंगे 2.27 लीटर और P2 की जगह हम लिखेंगे 0.3 बार और हम V2 की जगह क्या लिखेंगे, V2 ही लिख देंगे। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, बार से बार भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 2.27 डिवाइडेड बाय 0.3 लीटर। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.567 लीटर। ठीक, एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, बट अगर आप चाहें तो आप लॉग भी यूज करके, क्योंकि आगे हमको ऐसे कैलकुलेशन मिलेंगे कॉम्प्लेक्स वन की जिसमें हमको अगर हम कैलकुलेटर ना यूज करें तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो लॉग हम बेसिकली यूज करके हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
बट फॉर दिस यू नीड टू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप चाहेंगे ऐसे वीडियोस को जो जिसमें लॉग को कैसे इस्तेमाल करना है, लॉग टेबल को, या फिर बिना टेबल के ही आप कैसे बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड बहुत ही यूजफुल टेक्निक है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, ए सिरिंज हैज ए वॉल्यूम ऑफ 10 cm क्यूब एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm। तो आपसे बोल रहा है कि सिरिंज का जो वॉल्यूम है ये कितना है, ये है 10 cm क्यूब और इसका प्रेशर है 1 atm। इफ यू प्लग द एंड सो दैट नो गैस कैन एस्केप। अब ये बोल रहा है कि एंड से यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, अब यहाँ से कोई भी गैस बाहर नहीं जा सकती। ठीक, अब बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द फाइनल वॉल्यूम टू चेंज द प्रेशर टू 3.5 atm। अब आपसे ये बोल रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, है ना, क्या वॉल्यूम होगा अगर हमको प्रेशर 3.5 atm चाहिए। तो सिंपल है बच्चा, देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर आपसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेट से दिस इज P1, तो कितना है 1 atm। यहाँ पे हमारे पास है फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर है ना P2 हमको दिया हुआ है, वो कितना है 3.5 atm। और यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1 की अगर हम बात करें तो वो दिया हुआ है 10.0 cm क्यूब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, है ना, फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 क्या होगा। तो V2 की अगर मैं बात करूं तो V2 की मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो दिस इज जस्ट लाइक सिमिलर वन, ये इसकी तरह ही है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना, इसी की तरह P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसी की तरह ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तो देखो क्या हो जाएगा, P1 की जगह हम रख देते हैं 1 atm, है ना, एंड V1 की जगह हम रख देते हैं 10.0 cm क्यूब, P2 की जगह हमको रखना है 3.5 atm, और V2 की जगह हमको रखना है V2। तो यूनिट्स सेम यूनिट्स हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा 1 ही। तो V2 क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इट विल कम डेफिनेटली 2.9 cm क्यूब, है ना, तो इतना आ जाएगा। तो एक बार मैं या 2.85 आएगा, 2.85 आएगा, तो वो हो जाएगा 2.9। ठीक, तो 2.9 cm क्यूब इज योर आंसर। अच्छा, ये जो पहला न्यूमेरिकल था इसका जो वॉल्यूम आया 7.567, इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम अगर वॉल्यूम रहेगा तो जो बलून है वो बर्स्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर इतना वॉल्यूम पहुंचा या इससे ज्यादा पहुंचा तो बलून क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सो द वॉल्यूम शुड बी लेस देन 7.567 लीटर। तो वॉल्यूम जो है इससे कम होना चाहिए, तो बलून जो है वो बर्स्ट नहीं होगा और उसका प्रेशर 0.3 बार होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm क्यूब। अब देखो एक गिवन अमाउंट यानी कि n जो है ये क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, है ना। ए वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm क्यूब। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम बोल रहा है कितना है 2 dm क्यूब है उसका वॉल्यूम। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या है कांस्टेंट है, यानी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ये दो चीजें कांस्टेंट है। when the temperature is increased by 10 degree Celsius and it is also decreased by 10 degree Celsius। तो यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या काम करना है अपने को, सबसे पहले वी हैव टू राइट द डेटा, क्या क्या दिया हुआ है। तो एक चीज क्लियर है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या है, दोनों ही है कांस्टेंट। अब आपको ये बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनिशियल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि मैं लिख सकता हूँ T1 कितना है, T1 है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। अपने को टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। अब आगे चलते हैं, क्या और बोल रहा है यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम भी, इनिशियल
वॉल्यूम भी दिया गया है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 dm क्यूब, यानी कि कितना हो गया ये 2 लीटर, है ना। 2 dm क्यूब या लीटर दोनों एक ही बातें हो गई। अब ध्यान से देखिए, मैं अगर ए के लिए कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम तो फिक्स है, बट इसके लिए जो फाइनल फाइनल टेम्परेचर अगर मैं लिखना चाहूँ तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया है, फाइनल टेम्परेचर यानी कि अगर मैं T2 लिखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप इनको अगर ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे केल्विन में तो इसमें ऐड कर देना है 273.15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 283.15 केल्विन। तो ये आपका आ गया T2। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, यानी कि V2 अपने को निकालना है। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक, अब P1 की जगह क्या दिया हुआ है, सॉरी P1V1 नहीं यूज करना है अपने को। क्या यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, यहाँ पे होगा लॉ यूज चार्ल्स लॉ, है ना। तो कौन सा लॉ यूज करेंगे हम, चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। ठीक, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, यही फॉर्मूला होगा। तो V1 की जगह हम पुट कर देते हैं उसके वैल्यूज को, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 273.15 इज इक्वल टू, है ना, V2 अपने को निकालना ही है तो V2 हो गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय T2 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 283.15। ना अगर आप V2 देखें तो V2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 283.15, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उस साइड भेज सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 273.15। तो अगर आप V2 को कैलकुलेट करेंगे, अगर आप V2 को कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 2.07, बिकॉज ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो 2.07 dm क्यूब आ जाएगा आंसर, है ना। सो दिस इज योर आंसर। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, है ना, तो 2 dm क्यूब से क्या हो जाएगा 2.07 dm क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बी पार्ट देखें यहाँ पे, तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर अगर मैं लिखूं यहाँ पे इसके लिए T3, तो ये कितना है 10 डिग्री सेल्सियस माइनस है, तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 273.15 -10, तो ये हो जाएगा 263.15 केल्विन, है ना। और फाइनल वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे V3, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V3। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अपना, V1/T1 इज इक्वल टू V3/T3, यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज, है ना, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो V1/T1 इज इक्वल टू V3/T3, तो V1 और T1 तो अपने को पता है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 2 डिवाइडेड बाय 273.15 इज इक्वल टू V3 अपने को निकालना है, और T3 कितना हो गया 263.15। तो अगर आप V3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 263.15 डिवाइडेड बाय 273.15, and after calculation, है ना, as I can do calculation on my mobile, तो कैलकुलेशन अगर आप करेंगे कैलसी यूज करके तो ये मिल जाएगा आपको, सो यू विल गेट 1.926। तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर 1.927 है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 1.93 dm क्यूब। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बिकॉज चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, ए हॉट एयर बलून हैज ए वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब एट 99 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द एयर कूल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी सिंपल कॉन्सेप्ट अपने को वही यूज करना है, क्या, चार्ल्स लॉ का।
तो चार्ल्स लॉ यूज होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे डेटा हम देखते हैं, डेटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा देखिए। तो यहाँ पे पहले आपको लिख लेना है इनिशियल वॉल्यूम, है ना, V1 कितना है 2800 मीटर क्यूब है ना। फिर आपको क्या बोल रहा है इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर आप लिख लीजिए यानी कि T1, ये कितना दिया हुआ है 99 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, इसमें 273.15 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 372.15 केल्विन। ठीक, अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम बताइए, तो फाइनल वॉल्यूम यानी V2 आपको बताना है। और फाइनल टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 जो है वो हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये हो रहा है, तो ध्यान से देखिए 80 डिग्री सेल्सियस अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें 273.15 ऐड कर देना है। तो अगर हम इसमें 273.15 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 353.15 केल्विन। Now we can do all the calculations. So we know that कि V by T होता है कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, तो बच्चा फॉर्मूला अपने को यूज करना है V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो V1 की वैल्यू रख देते हैं तो है 2800, T1 की वैल्यू रख देते हैं है 372.15, V2 की वैल्यू अपने को पता नहीं निकालनी है, T2 की वैल्यू है 353.15। तो V2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2800 इंटू 353.15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 372.15। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग कैलकुलेटर एज आई टोल्ड यू, तो इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा 2800 इंटू 353.15, तो ये मिलेगा 988820, है ना, डिवाइडेड बाय 372.15। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 372.15 से तो आंसर क्या मिल रहा है, तो आंसर विच आई एम गेटिंग इज 2657.04। आई कैन डेफिनेटली इग्नोर दिस 04, तो ये आंसर हो जाएगा 2657 dm क्यूब। यूनिट्स इनके सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है ई। At 0 डिग्री सेल्सियस ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोल रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना है 22.4 लीटर है। हाउ मच है ना, हाउ मच होगा ये, हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस इन सेल्सियस एंड इन केल्विन टू रीच वॉल्यूम ऑफ 25 लीटर। अब आपसे बोल रहा है कि अगर इसको 25 लीटर बना दिया जाए तो टेम्परेचर बताओ। ये सिंपल सा है कैलकुलेशन, है ना। गिवन डेटा देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले हम देखते हैं इनिशियल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273.15 केल्विन, है ना। अब हम देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 कितना है 22.4 लीटर। अब हम देखें यहाँ पे तो क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर कितना लेके जा रहे हैं मालूम नहीं, फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 कितना दिया गया है 25.0 लीटर लेके जाना है, तो ये आपका हो गया T2। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे समझ ही गए होंगे, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2 चार्ल्स लॉ। तो V1 की जगह रख देते हैं वैल्यू, सो 22.4 डिवाइडेड बाय T1 यानी कि 273.15, V2 25.0 लीटर और T2 है पता नहीं अपने को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो T2 आएगा इस साइड, है ना, T2 आएगा इस साइड, ये जाएगा इस साइड और ये आएगा इस साइड, तो T2 हो जाएगा 25.0 इंटू 273.15 डिवाइडेड बाय 22.4। तो कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितना मिल जाएगा 20, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 25.0 इंटू 273.15 अगर हम करते हैं तो मिल रहा है 6828.75 डिवाइडेड बाय 22.4।
है ना, डिवाइडेड बाय 22.4, so which comes out to be 302.855 यानी कि 9 अप्रॉक्स इतना केल्विन। तो ये आपका हो गया आंसर इन केल्विन। नाउ टू कन्वर्ट दिस केल्विन इनटू द डिग्री सेल्सियस व्हाट यू कैन डू, तो T2 की वैल्यू क्या मिल गई, T2 की वैल्यू मिल गई 304.9 केल्विन। अब आप अगर इसमें से, है ना, इसमें से 273.15 माइनस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, तो विच इज कमिंग एज 31.7 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके दोनों आंसर्स हैं, आप देख सकते हो। तो सुपर इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। ए 20 लीटर कंटेनर्स होल्ड 0.650 मोल ऑफ हीलियम गैस at 37 डिग्री सेल्सियस एट ए प्रेशर ऑफ 6 to 8.3 बार। अब देखो ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर की खास बात क्या है, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है 20 लीटर है ना। अब यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हीलियम के वो कितने हैं, 0.650 मोल इतना होल्ड कर रहा है। तो ये V की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, N की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब टेम्परेचर कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी कितना दिया गया है, 628.3 बार, इतना बार है। नाउ अब बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 12। अब बोल रहा है स्टेट 1 हो गया, ये ध्यान से देखो, ये स्टेट 1 हो गया। स्टेट 2 में बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम वॉल्यूम को रिड्यूस करके, इसको मैं V1 लिख सकता हूँ, इसको मैं V2 लिख सकता हूँ, N1 T1 P1 लिख सकता हूँ। तो V1 को मैं क्या V2 क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 12 लीटर कर दिया आपने, है ना। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T2 को 37 डिग्री सेल्सियस से कितना पहुंचा दिया, 177 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया। ठीक, अब बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स को भी, है ना, 1.25 से बढ़ा दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ा के कितना कर दिया, 1.25 मोल। अच्छा 1.25 एडिशनल गया है, 1.25 प्लस 0.650, ये एडिशनल 1.25 एडिशनल डाला है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे नया प्रेशर क्या होगा, तो P2 आपको बताना है। तो ये आपका हो गया N2। ठीक, तो ये आपका सिंपल कैलकुलेशन करना है इसमें। अब ये तो कर ही सकते हो, है ना, दिस इज नॉट ए वेरी बिग डील। बट ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके। ठीक, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT, है ना। क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो देखो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है अपने को, सॉरी प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया है। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, आर तो अपने को पता ही है। तो वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज इनटू दिस एंड वी कैन फाइंड आउट कि क्या होगा यहाँ पे प्रेशर। तो सिंपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन ये हो जाएगा P2 विल बी इक्वल टू N2R T2 डिवाइडेड बाय V2। तो N2 क्या होगा, N2 होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना मिल जाएगा, 1.25 प्लस 0.65, तो ये मिल जाएगा 1.9। तो इट इज कमिंग एज 1.9। और ये 177 जो है ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें मुझे ऐड कर देना है 273.15। तो ये हो जाएगा 273.15 प्लस 177, तो ये मिल जाएगा अपने को, कितना हो जाएगा ये, 450.15। ठीक, तो ये मिल गया टेम्परेचर। अब रख देते हैं N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.9। R की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या रखनी है, ये देखो हम यूज कर रहे हैं लीटर में, है ना। और प्रेशर अपने को चाहिए किसमें, बार में चाहिए। अगर प्रेशर बार में चाहिए, लीटर में दिया हुआ है, तो R की वैल्यू भी हमको उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, है ना। तो या तो इसको हम बार में रहने देते हैं, वी कैन डायरेक्टली जस्ट फाइंड आउट दिस ATM देन कन्वर्ट दिस ATM इनटू बार। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से। तो हम ATM के लिए चलते हैं, तो R की वैल्यू क्या होगी ATM के लिए, ध्यान से देखिए। तो R की अगर मैं बात करूं तो R इज इक्वल टू होता है 0.0821,
है ना। इसके आगे आपको यूनिट भी याद रखनी होती है, क्या होता है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, सो दिस इज द यूनिट ऑफ आर। अगर हम लीटर में यूज कर रहे हैं वॉल्यूम को, प्रेशर को एटीएम में, तो हमको आर की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम एटीएम ही ले लेते हैं क्योंकि आंसर भी एटीएम में दिया हुआ है। तो 0.0821 हो गया ये, ठीक। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कितना है, 450.15। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 लीटर। अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो देखो हो गया 1.9 इंटू 0.0821 इंटू, हाँ ये 0.0821 है ना, सॉरी, ये हो गया 450.15। तो ये मिल जाएगा टोटल आपको, कितना मिल जाएगा, 70.218 डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो अगर हम इतना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5.85 एटीएम। इतना आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें बार में तो डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट दिस, और हम इसको बार में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको ये एग्जैक्टली मिल जाएगा, है ना। बट यहाँ पे ये आई थिंक गलत दिया हुआ है, ये 4,443 जो है इतना बार नहीं होगा, ये आंसर जो है ये गलत दिया हुआ है ना। इतना बार इसका आंसर नहीं आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा, अगर 5.85 एटीएम तो ये हो जाएगा 5.928 बार, लगभग इतना आएगा। और टॉर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, टॉर में तब जाके इतना आना चाहिए, बिकॉज 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। तो अगर आप इसको 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इतना आएगा 3443। तो इतना इतना टॉर होना चाहिए, तो 3443 टॉर होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही आपका टॉर जो है ये यूनिट होना चाहिए। बाकी बार में इतना ही होगा, ऑलमोस्ट 1 एटीएम एंड 1 बार आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक। तो 1 बार इज बेसिकली 0.986 एटीएम। तो अगर हम देखेंगे तो एटीएम बार में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो 0.85 का 0.92 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.32 लीटर at 32 degree Celsius and 4.7 atm pressure. Calculate the number of moles of gas. देखिए अब क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम जो है वो 2.32 लीटर है, टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कितना है, 4.7 एटीएम है, ठीक। अब आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो ये तो निकाल ही सकते हो, कैसे, याद है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, तो ये आपको याद होना चाहिए। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, इसको याद कर लेना है, इससे दोस्ती कर लेनी है। तो फटाफट रख देते हैं सारे वैल्यूज को। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चा, 4.7 एटीएम, ठीक। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2.32 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालने हैं। आर की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, एटीएम में है, लीटर में है, तो क्या लिखेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, है ना। नेक्स्ट टेम्परेचर 32 प्लस 273.15, ऐड कर दो इसे, तो ये कितना मिल जाएगा, 305.15। तो ये हो जाएगा 305.15। अब n निकाल लो यहाँ से, हो गया 4.7 इंटू 2.32 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 305.15, ये मिल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तो कम आएंगे ही, क्योंकि आप देख के समझ सकते हो कि ऊपर वैल्यू जो है वो काफ़ी छोटी है और नीचे वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4.7 इंटू 2.32, तो ये आ रहा है 10.904 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 0.0821 इंटू 305.15, तो ये मिल रहा है 25.05।
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.436 मोल्स। सो द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है? एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइज 60 ml वॉल्यूम। तो देखो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर स्टेट वन में क्या हालत है, टेम्परेचर कितना है, T1 लिखता हूँ, स्टेट वन मतलब उसी से डिनोट करेंगे। तो 273.15 प्लस 25, तो इट कम्स आउट टू बी 298.15 केल्विन। अब बोल रहा है प्रेशर P1 कितना है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक। वॉल्यूम कितना है, 600 ml। What will be pressure at the height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है स्टेट टू में क्या बोल रहा है कि T2 अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 273.15 प्लस 10 कितना हो गया, 283.15, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 640 ml, तो वॉल्यूम V2 कितना हो गया, 640 ml। अब 600 से 640 हो गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर बताओ, तो P2 आपको बताना है, ठीक। अब अपने को क्या पता है, आइडियल गैस इक्वेशन पता है, क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे N और R दोनों ही है कांस्टेंट, तो PV बाई T हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपको याद हो इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2 because we have three variables over here। अब रख देते हैं सारे वैल्यूज को। तो P1 कितना है, 760, V1 कितना है, 600। देखो दोनों की यूनिट सेम रखनी है, अगर आप V1 को ml में रख रहे हो तो V2 को भी ml में, P1 को mm of Hg में तो P2 भी mm of Hg में ही आएगा। तो ये हो जाएगा 298.15। P2 की वैल्यू आपको है निकालनी, V2 है आपका 640, और यहाँ पे T2 की मैं बात करूं तो ये हो गया 283.15, ठीक। तो यहाँ पे P2 की अगर मैं बात करूं तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ठीक। ये 600 इंटू 283.15 divided by 298.15 into 640। तो करते हैं इसको कैलकुलेट, चलो देखते हैं क्या मिलता है। 760 इंटू 600 इंटू 283.15, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल गई, 129116400। नीचे करते हैं 298.15 इंटू 640, तो यहाँ पे मिल गया हमको 185,056, है ना। तो अगर हम इसको कर लें सॉल्व तो हो जाएगा ये, एक मिनट, हाँ, 6400 डिवाइडेड बाय 185,056, ठीक। तो ये मिल जाएगा आपको, दिस इज कमिंग आउट एज, अगर आप इतना कैलकुलेट करेंगे 298.15 इंटू 640, है ना। तो ये एक मिनट, 129116400 डिवाइडेड बाय 185,056, ये अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है मुझे 697.71, है ना। तो ये इतना मिल जाएगा, इतना mm ऑफ Hg आना चाहिए। हालांकि ये आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट दिस इज इन द रेंज। तो यही जो है, यही आपका करेक्ट तरीका है। आप कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लेना, मे बी शायद यहाँ से यहाँ वाले स्टेप में कुछ गलती हो गई हो, बट आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस, तो हुई नहीं होगी। ऑलमोस्ट इतना ही आंसर होगा आपका 697, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए नियॉन डाइऑक्साइड मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन। अब बोल रहा है कि एक यहाँ पे अपने पास क्या है, नियॉन डाइऑक्सीजन गैस है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर 70.6 ग्राम क्या है, डाइऑक्सीजन यानी O2 है, और बाकी 167.5 इतना ग्राम क्या है, नियॉन है। दो गैसें हैं इसके अंदर।
इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 बार, यानी कि पीटी टोटल प्रेशर exerted by combining oxygen and neon comes out to be 25 बार, इतना है। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर? तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि आप PO2 बताओ और PNE बताओ क्या होगा। तो अपने को पता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू PT इनटू यहाँ पे होता है मोल फ्रैक्शन। तो यही होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या डेटा दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ O2 कितना दिया हुआ है 70.6 ग्राम। और अपने को क्या पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, ये तो पता ही है अपने को, ये कितना होता है, ये होता है 32 ग्राम पर मोल। ठीक, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कैन वी कैलकुलेट दिस? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दिस। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे वेट कितना है 70.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इट इज कमिंग एज 2.206 इतना मोल। ठीक, अब सिमिलरली हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वेट ऑफ नियॉन। तो मैं लिख देता हूं वेट ऑफ नियॉन इज इक्वल टू 167.5 इतना ग्राम। ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट की हम बात करें, ये W एटॉमिक वेट है ना, मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं ये, तो ये कितना होता है 20 ग्राम पर मोल। तो इसका मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं सिमिलरली, तो ये हो जाएगा 167.5 डिवाइडेड बाय 20। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.375। ठीक, तो ये मिल जाएगा। अगर मैं जीटा ऑफ O2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, ये हो जाएगा। ठीक, तो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं 2.206 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 8.375 प्लस 2.206, है ना, ये इनको ऐड कर देना है अपने को। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये नीचे का ऐड करने पे कितना आ रहा है 8.375 प्लस 2.206, तो ये मिल रहा है 10.581। तो ये हो जाएगा 2.206 डिवाइडेड बाय 10.581। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा 2.206 divided by 10.581, so it comes out to be 0.20884, है ना। 848 आ रहा है तो 85 मैं इसको कर सकता हूँ 0.2085। तो दिस इज यू नो व्हाट, ये चीज क्या मिल रही है अपने को, इतना मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इन दिस वे, और इसमें से आप सिंपली क्या कर सकते हो 1 में से माइनस कर सकते हो इसे। अगर आप 1 में से माइनस कर देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, तो ये हमको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 8.375 डिवाइडेड बाय 8.375 प्लस 2.206, है ना। आप कैलकुलेट करेंगे टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 0.20 कंसिडर कर लूँ तो मैं इसको क्या कंसिडर कर लूँगा 0.8, है ना, क्योंकि 0.8 और 0.2 मिला के होता है 1, तो टोटल 1 मिलने वाला ही है अपने को, उससे ज़्यादा मोल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। अब देखिए, अब आपको क्या कर लेना है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर, बट इट सीम्स टू बी वेरी इजी, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अपने को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू
टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो PO2 विल बी इक्वल टू, टोटल प्रेशर कितना है 25 इंटू, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.8, है ना। तो 25 इंटू 0.8 हो जाएगा ये। तो ये कितना मिल जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 20 के आसपास, है ना। तो ये 20 के आसपास मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ये नियॉन है, यहाँ पे मुझे इसको 0.2 पुट करना है। तो ये कितना मिल जाएगा 25 इंटू 0.2, तो ये मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 बार। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है 5.25 आ रहा है। ये उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लिए हैं, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा P टोटल मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये मिल जाएगा आपको 20 बार। मतलब 20 बार आउट ऑफ दिस 20 बार is contributed by the neon and 5 bar pressure is contributed by the oxygen. So this is just a simple calculation. नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द प्रेशर इन ATM ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इन 2 DM क्यूब कंटेनर एट 20.0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर आपसे पूछ रहा है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया हुआ है 1.0 मोल दिया हुआ है, ठीक। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 2.0 DM क्यूब। टेम्परेचर आपको दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें 273.15 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 293.15 केल्विन। अब हमारे पास इक्वेशन क्या मिलता है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक। सो प्रेशर हमको निकालना है, दैट्स वेरी सिंपल। तो हम यूज कर रहे हैं लीटर, है ना। प्रेशर अपने को अगर चाहिए ATM में तो हमको यूज करना पड़ेगा R की वही वैल्यू जो हम यूज करते आए हैं 0.0821। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। तो n की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू क्या है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 293.15, वॉल्यूम कितना है 2.0। तो कहते हैं कैलकुलेट। तो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293.15, तो ये मिल रहा है 24.067, तो डिवाइडेड बाय 2.0 12.03, है ना। 12.03 ATM मिल रहा है कैलकुलेट करने पे। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Calculate the volume of 1 mole of a gas at exactly 20 डिग्री सेल्सियस and pressure of this much kilopascal। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इतना DM क्यूब आंसर आ रहा है। तो आपसे बोल रहा जा रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बताइए क्या होगा। नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293.15 केल्विन, प्रेशर कितना है 101.35 किलो पास्कल। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 101.35 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक, ये दिया हुआ है आपको। तो ध्यान से देखिए, अब चाहे तो आप इस पास्कल को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तब आर की वैल्यू आप उस हिसाब से रखिए, ATM में कन्वर्ट करके फिर आर की वैल्यू रखिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो सीधा आर की दूसरी वैल्यू को, ठीक। तो दूसरी वैल्यू को हम कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखिए। इफ यू वांट टू पुट द डिफरेंट वैल्यू तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप और भी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, यू नो। हाँ एक मिनट, ये किस में दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है ना। तो आप चाहो तो इजीली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, कि आपको बस यूनिट का ध्यान रखना है ना, कि आर की जो वैल्यू आपको रखोगे वो वैल्यू क्या रखेगो, तो उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है अपने। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन कन्वर्ट दिस 101.3 किलो पास्कल, है ना, टू ATM।
अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम, ये 1 एटीएम के बराबर आएगा लगभग, बिकॉज 1 एटीएम इज इक्वल टू दिस मच अप्रोक्सीमेटली, इतना पास्कल होता है। तो सिंपल आप पी की वैल्यू आपको 1 एटीएम मिल गई। अब आप बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। आपको निकालना है वॉल्यूम, तो v इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई पी। अब p की वैल्यू भी हो गई यहाँ पे फिनिश, बिकॉज वी गॉट p वैल्यू ऑफ p एज 1, तो n की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0821, है ना। r की वैल्यू क्या होगी 0.0821 एटीएम लीटर पर कैल्विन पर मोल, सो दिस इज द यूनिट। टेम्परेचर कितना है 293.15, है ना, डिवाइडेड बाय 1, सो दैट्स ऑल। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या मिल रहा है, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293.15 या 24.06, तो ये आपका हो गया आंसर। इतना डीएम क्यूब आ रहा है कैलकुलेटर से, बट यही आएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मीथेन, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन इतना मीटर क्यूब of a gas at a pressure of this much kilopascal and temperature at exactly 300 Kelvin। तो टेम्परेचर कितना दिया है बच्चा 300 केल्विन, प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻²2 किलो पास्कल। ठीक, आप चाहो तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो, है ना, बट देखते हैं, लेट्स ट्राई सम डिफरेंट थिंग। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी यूनिट ध्यान देना है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं। अपने को निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ध्यान से देखो प्रेशर क्या दिया हुआ है, किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो लिखते हैं 2.0 इंटू 10⁻², है ना, एक, और फिर 10⁻³ पास्कल, यानी कि क्या होता है, ए 1 पास्कल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट्स को भी, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यूनिट भी अगर लिख देंगे तो प्रॉपर बैलेंस रहेगा। वॉल्यूम कितना है 0.5 मीटर क्यूब। ठीक, अब चलते हैं इस साइड, एन आर की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 8.314। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक जूल किसके बराबर होता है, जूल की बात अगर हम करें तो ये होता है बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, किलोग्राम डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। ठीक, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर और ये आपका हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट यू गॉट, है ना। एंड फिर मल्टीप्लाई बाय ये आर की हाँ ये केल्विन पर मोल बचा ही है, तो पर केल्विन पर मोल भी यहाँ नीचे लिख देते हैं, है ना, केल्विन पर मोल। तो एन आर हो गया। अब टी अपने को लिखना है, तो टी कितना दिया हुआ है, हाँ 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। ठीक, तो ये केल्विन से ये केल्विन चले गया, पहली चीज। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है ना, एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये है किलोग्राम पर मीटर है, पर मीटर है, तो ये यहाँ पे केवल मीटर रहेगा, ये है आपका मीटर क्यूब। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऊपर आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, मीटर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, बचेगा मीटर, तो मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। ये पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे ये पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये -2 नहीं बल्कि +2 रहेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या,
n के साथ केवल बचा मोल, तो मोल जाएगा इस साइड, तो n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300, है ना। ये हम लिख सकते हैं इतना मोल। तो अब ध्यान से देखो, तो 0.5 से 2 कैंसिल होके बचेगा 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे का जो है ना, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 8.314 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 2494.2। तो कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन, 1 डिवाइडेड बाय 2494.2, तो ये कितना मिल रहा है, तो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, इसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है। एक मिनट, हाँ बराबर है, बराबर है, क्योंकि अभी हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वी आर नॉट जंपिंग ऑन दिस वन, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर जॉब इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारा जॉब है क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। हाँ, इसको अगर मैं करूँ तो ये मिल रहा है 0.00040 इंटू 10⁵, ठीक, ये मिल गया। अब आप देखेंगे तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 40 मोल, तो दिस इज योर 40 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना मिल गया, नंबर ऑफ मोल कितना मिल गया 40। अब ध्यान से देखो आगे का स्टेप क्या है। वी ऑल नो दैट कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। अगर हमारे पास 40 मोल है तो कितना होगा, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो ये मिल जाएगा 2.4 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। So that's all for today, my dear friends and students. So thank you so much for listening. So with this we have completed all the numericals of the states of matter chapter. And also don't forget whatever you do, I don't care, don't forget to subscribe this channel. So subscribe the channel and press the bell icon. So that's all I want from your side, and share with your friends as well. I'm uploading a lot of videos nowadays. So thank you so much for your attention and take care. Bye bye, see you soon again.